बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फ्रेश वीज़ा अप्लाई करना, उस पर वीज़ा लग जाए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फैमिली वीज़ा भी हम फ्रेश पे अप्लाई करते हैं, वो हमें पता होता है 100% वीज़ा मिल ही जाना है। मज़े की बात तब आती है जब आप वीज़ा अप्लाई करो, रिजेक्शन है, रिजेक्शन के बाद क्वेरीज़ आती है, क्वेरीज़ को आप हल करो, अपील करो और उसके बाद जाकर वीज़ा लगे। तो वो एक अगर आप कहते हैं वहाँ पर नज़र आता है कि कंसल्टेंट कितना प्रोफेशनल है। तो यही जो एक्सपीरियंस है हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो हमारे वीज़ा फैमिली वीज़ा थे वो रिजेक्ट हुए थे। तकरीबन टाइम भी ज़्यादा गुजर चुका था, महीना डेढ़ हो चुका था। आपको पता है नॉर्मली 28 दिन का टाइम होता है। तो उसके बाद जाकर हमने पूरा प्रोसेसिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल सबमिट हुआ है, वीज़े भी लगे हैं। तो अपील से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है स्पेन वीज़ा से रिलेटेड है, लेकिन हम काम सभी के करते हैं, चाहे वो यूके का हो या इटली का हो। पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो हमारे एक्सपीरियंस से गुजरी है वो स्पेन से रिलेटेड गुजरी है, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसामा भाई जो है अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। रिजेक्शन आजकल जो स्पेन से रिलेटेड आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो ज़्यादातर आज जो रिजेक्शन आई हैं वो किन टॉपिक्स पे ज़्यादातर रिजेक्शन आ रही हैं? पहले तो हुआ करता था कि कोई आपका पेपर लेट हो गया, उस पर रिजेक्शन आ रही है, या कोई क्वेरीज आ गई है उस पर होता है। आजकल रिसेंटली कौन सी ज़्यादातर रिजेक्शन आ रही हैं? आजकल जो सीन चल रहा है, बल्कि सीन से पहले आपको बता दूं, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजर रही हैं तो आपने इनकी नॉइज़ को इग्नोर करना है, इनके शोर को, और हमारी बात आपने गौर से सुननी है। अच्छा, इसको स्टेबल ना जाकर आजकल ये हो रहा है, हाँ ये ठीक है, हाँ आजकल ये हो रहा है कि स्पेन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आ गई है ना, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से इंक्वायरी करवाना अगर चाहते हैं तो गुजर जा भाई गुजर जा क्लाइंट अगर अपनी मर्ज़ी से इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो वो वकील को, लायर को अपनी फ़ीस वगैरह पे करें और उनके पास इंक्वायरी वाले आ जाते हैं और उनके केस की इंक्वायरी हो जाती है। अब इस इंक्वायरी में एक जो नुक्स नज़र आ रहा है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो ये है कि यूनियन कौंसिल वाले पेपर तो सारे उनके ठीक क्लियर हो रहे हैं। इंक्वायरी ऑफिसर यूनियन कौंसिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करता है, वो सारे माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जब उसकी चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए वो हॉस्पिटल जाता है और जिस एग्जामिनर ने, जिस डॉक्टर ने, जिस फिजिशियन ने उस दिन साइन किए थे, अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उसको कंसीडर करता है कि ये यहाँ से बना ही नहीं है। तो ये मेन वजह बन रही है आजकल ऑब्जेक्शन आने की। तो वैसे जो डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं वो यूनियन कौंसिल से ही आ जाते हैं, तो उसके जो करेक्शन होती है वो वाया कोर्ट करवानी पड़ती है। आजकल ये हो रहा है कि जो मेडिकल है वो उसकी उनको डाउट मिलता है तो वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं रहे। तो लाइक अगर मैंने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन आ गया और टाइम भी ज़्यादा हो गया, महीना डेढ़ ज़्यादा ऊपर हो गया, हाँ। तो उसका हम किस तरह इसको रिव्यू में जाएंगे या किस तरह हम इसका मामला तय कर सकते हैं? वैसे वो 1 माह का टाइम होता है, आपको रिजेक्शन लेटर मिलने के बाद 1 माह का टाइम होता है कि आप अप्लाई कर दें। इन केस अगर किसी का, इन केस नहीं, वो बताएं जो आपने किया जो मैंने किया वो मैं उनको बताता हूँ। वैसे जनरल एक बात कर दूँ कि अगर आपके पास 1.5 माह का, 2 माह का टाइम गुजर चुका है और आप जल्दी नहीं कर सके, तो आप अगर सॉलिड रीज़न देते हैं, कोई अच्छी वजह बताते हैं किस वजह से ये काम नहीं हो सका था, तो वो आपकी बात मान लेंगे। यही हुआ है हमारे साथ। एक क्लाइंट थे जिनका इस तरह 2.5 माह का टाइम गुजर चुका था, तकरीबन 70 डेज़ का ना, 70 दिन उनके तकरीबन गुजर चुके थे। सही होगा। अब उनके वजह ये थी कि वो इतने फेमिलियर नहीं थे इन चीज़ों से कि कैसे इनको हैंडल किया जाता है। सही है। और दूसरी बात यह है कि एम्बेसी ने उनको जो रीज़न दिया था, उन्होंने उसके अगेंस्ट नए मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिए थे। इतना काम उन्होंने करके रखा हुआ था और नए मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने अटैच करके एम्बेसी को ईमेल कर दिए थे। तो जब मैंने उन्होंने 2.5 माह गुजरने के बाद जब मुझसे रब्ता किया है, मैंने उनकी सारी फाइल वगैरह देखी है, तो मैंने उनकी ईमेल भी चेक की है। मैंने कहा अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी दें हमें, ताकि हमें पूरा जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है वो सारी की सारी चेक कर सकूं। तो वो सारा ईमेल आईडी पासवर्ड भी लिया उनसे, पूरी उनसे फ़ाइल ली। तो जब मैंने चेक किया तो फिर मेरे हिसाब से जो एप्लीकेशन बनी थी तो मैंने उसमें एक्सक्यूज़ किया और ये सारी डिटेल मेंशन की कि हम इतने फेमिलियर नहीं थे इन चीज़ों से। और एक हमारे पास जो एडवांटेज था वो ये था कि इन्होंने जो एम्बेसी को ईमेल की हुई थी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर, उसका मैंने रेफरेंस दिया कि तब भी हमने अप्लाई कर दिया था लेकिन हमें करना नहीं आया था ठीक से। वो 28 डेज के अंदर ईमेल्स की थी। हाँ जी, वो 28 डेज के अंदर उन्होंने कर ली थी, ठीक हो, लेकिन सही नहीं की थी।
जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं की थी। लेकिन ये है कि फिर मैंने एक्सक्यूज़ किया उनकी तरफ से, उनके बिहाफ पर एम्बेसी से माजरत की और बताया कि नहीं हमें काम ये करना आता था क्लाइंट के बिहाफ पे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह करना आता है, क्लाइंट के बिहाफ पे बताया था कि हमें ये काम करना नहीं आता था, इसलिए हमें ये देर हो गई है। एक्सक्यूज़ जो है अपोलोजाइज हमने किया, उन्होंने उस चीज़ को हमारी को एक्सेप्ट किया। साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था कि थोड़ा रैम करें, तो ना ही बिल्कुल सीरियस रिजेक्ट ना कर दें, तो उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तो रिसेंटली आपने स्पेन की जो अपील्स वगैरह है वो रिसेंटली कितनी आपने की है और उनका विनिंग रेशो कितना आ रहा है? विजिट जो वीज़ा ना मैं सबकी बता देता हूँ, विजिट का विनिंग रेशो 30 to 40% आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 में से एक बंदे को वीज़ा मिला है, 2 को नहीं मिला, की ही टोटल 3 है उसकी। विजिट की ज़्यादा अपील जो है ना वो यानी कि मुनासिब नहीं होती, पहले ही बता देते हैं कि क्या चांसेस है। उसके बाद जो फैमिली वीज़ा वाले इनके चांसेस हमेशा से ज़्यादा रहते हैं, इनके मिल ही जाती है। हाँ, इनकी मैंने जितनी भी अपीलें की हैं सब मिली हैं। और इसके बाद आती है वर्क परमिट वालों की बारी, तो उनकी भी अगर सॉलिड रीज़न कोई हो आपके पास, उनकी अक्सर होती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट किए हैं। सही हो गया। तो अगर उसकी आप उनको सही प्रॉपर तरीके से सॉलिड रीजन बता दें कि किस वजह से लेट हुए हैं, तो वो भी मिल जाता है। मींस के वर्क और फैमिली 100%, हाँ जी, ऑलमोस्ट 100%, सॉलिड रीजन के साथ 100%, वीजा 30-40% तक चलता है। लाइक जब हम यूके की भी अपील करते हैं तो सॉलिड रीजन देते हैं, उसमें 100% वीजा मिल जाता है। तो ऊपर करो थोड़ा सा, ठीक है, बात जारी रखो। तो यूके के रिजेम्बलेंस करते हुए ये स्पेन का भी इसी तरह ही सीन है। ठीक हो गया। तो जो इटली की अगर बात करते हैं उसका वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हो जाए तो वो रूम में जाकर ही आपको डायरेक्ट जो है वो करनी पड़ती है, अपील वगैरह करनी पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह हम लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ लाते रहेंगे। तो स्पेन वाले आजकल मेडिकल पर ज़्यादातर ध्यान दें, तो इंशाल्लाह इनके मामला ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक और बात थोड़ी सी कर लें, ये जो आउटडोर वीडियो है इसके हवाले से आप अपने कमेंट्स वगैरह कर दें। आपको ये जैसे बाइक वाला गुजरा है, ये इस शोर की अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है, हम इस टाइप का इस तरह की वीडियो ज़्यादा बनाएंगे, वरना हमें फिर इंतज़ाम करना पड़ता है घर में दरवाजे कमरे बंद करके, या फिर ऑफिस में सबके खामोश होने का इंतज़ार करना पड़ता है। आप लोग अपने कमेंट्स में ये हमें बता दें कि अगर गुजारा करती है ये वीडियो, ज़्यादा तंग नहीं आप हो रहे हैं हमारी आवाज़ से और ये शोर से, तो इंशाल्लाह आइंदा इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।